अम्मा बाद फ़क़द आला सुब्हानहू तबारक व तआला की किताबिहिल मुबीन व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। इस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ साहिबाने ईमान तक़वा इख्तियार करो। व कूनू मअस सादिक़ीन, और जब तुम मुत्तक़ी हो जाओ तो आपका काम ये है कि सादिक़ीन के साथ हो जाए। सादिक़ीन के साथ हो जाए। कल हमने बताया था बगैर किसी तमहीद के कि पहली मजलिस में क्लियर कर दिया जाए कि सादिक़ीन कौन है, वरना कई मजालिस इसी सस्पेंस में पढ़ी जाती हैं कि शायद अब सादिक़ीन को बताएंगे, शायद अब सादिक़ीन को बताएंगे, अब सादिक़ीन को बताएंगे। तो मैंने कहा चूँकि इतना टाइम भी नहीं होता, इसके बाद में मजलिस है और उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और आप अल्लाह से गुजारिश माशाअल्लाह यहाँ के बाद आप फौरन उधर तशरीफ ले जाएँ और ले जाते होंगे। मैंने पहली मजलिस में याद किया था कि सादिक़ीन कौन है, और इंशाअल्लाह हमारा इस अशरे का उन्वान भी यही है, कुरान और सादिक़ीन। मैं बताऊंगा कुरान से कि कौन सादिक़ीन है, कहाँ कहाँ सादिक़ीन है, किन किन मनाज़िल में सादिक़ीन है। यूँ तो जब मुसलमानों से सादिक़ीन की आप लिस्ट मांगिएगा तो वो सादिक़ीन नहीं बल्कि सिद्दीक़ीन की लिस्ट है। तवज्जो फरमाइएगा, थोड़ा सा बोलते रहिएगा तो अच्छा लगता है। वो सादिक़ीन की एक है सिद्दीक़। सिद्दीक़ तो मुसलमानों में सब जानते हैं, सादिक़ को बहुत कम जानते हैं। याद मैं बताना चाहता हूँ कि सादिक़ किसे कहते हैं, बेटा मुतवज्जो रहें। सादिक़ किसे कहते हैं और सिद्दीक़ किसे कहते हैं। देखिए, जो किसी चीज को मैं ये मजलिस पढ़ रहा हूँ, मैंने ये आयत पढ़ी, मैंने ये मौजू रखा, मैंने टोपी पहनी, ये शेरवानी है, गले में ये मफलर है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई टोपी थी या मामा था, आपने कहा टोपी थी, तो सच को सच दोहरा के वो सिद्दीक़ कहलाता है। और जो बात आदम से वजूद में आ जाए उसे सादिक़ कहते हैं। क्या बात है, क्या कहते हैं। जैसे यह सिद्दीक़ है, सादिक़ उसे सादिक़ कहते हैं। जैसे शाहजादी ने कहा मेरे बच्चों तुम्हारे कपड़े दर्जी के हैं तो फिर नहीं हो गए, उसे कहते हैं सादिक़ या सादिक़ा। एक मर्तबा किसी बात पर, घर में कोई बात हो गई, अक्सर हो जाती है, और जहाँ खतरनाक बोलते हो तो अल्लाह की मना है। किसी बात पर उम्मुल मोमिनीन से शाहजादी नाराज हो गई, जनाब फातिमा उम्मुल
जानते हैं मोमिनीन से खिताब है, मैं उम्मुल मुस्लिमीन नहीं कह रहा हूं। उम्मुल मोमिनीन से नाराज हो गई। जैसे रसूल सलाम आए, होशियार तो बहुत थी, तो आते ही उन्होंने काबिल इसके के जनाब फातिमा कुछ कहें, इंशाअल्लाह जाकर के सुनिएगा, जनाब फातिमा कुछ कहें। उससे पहले उन्होंने कह दिया या रसूल अल्लाह, आज तो हमसे बड़ी गलती हो गई। का क्या हुआ? का फातिमा नाराज हो गई। मगर या रसूल अल्लाह, गलती फातिमा की नहीं, गलती हमारी है, इसलिए कि फातिमा झूठ नहीं बोलती, वो सादिका है। फिर जुमला कहूं, अगर आप मुतवज्जे हैं, मुतवज्जे हो तो जुमला सुनिएगा। अभी तो फातिमा झूठ नहीं बोलती, या रसूलुल्लाह गलती हमसे हुई, फातिमा झूठ नहीं बोलती, गलती हमसे हुई, या रसूलुल्लाह फातिमा झूठ नहीं बोलती, गलती हमसे हुई। कयामत तक रिपीट करते रहिए, मजा आता रहेगा। मैं कहूंगा उम्मुल मोमिनीन, ये फातिमा के बाबा कहने ना हो, ये फातिमा झूठ नहीं बोलती, हो सके तो अपने बाबा से सलाम पढ़े। ये अंदाज होना चाहिए, जब भी कोई अंदर आए ना मोमिन, कसम खुदा की नहीं से नारा लगाना चाहिए। ये आप लोगों को शर्म है, इसलिए कि इस फर्श पर आके ना बोलोगे तो कब बोलोगे? इस फर्श पे ना बोलोगे तो कब बोलोगे? ये मिंबर उसका है कि अगर कंकरियां उठाने तो करना भरने लगे। अगर इस फर्श पे ना बोलेंगे तो हम कब बोलेंगे? कसम खुदा की, जहां दुनिया की बोलती बंद हो जाती है, हम कब्र में माफी बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? सुन और समझ, सुन और समझ, सुन और समझ। अबे जुमला कह दूं, यानी ये बात सिर्फ तुझे सुननी नहीं है। अरे ये बात मुझे कहने थी, ये बात सुननी नहीं है, समझना भी है। और गौर कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। क्या कहा? बोलिए। अगर यहाँ ना बोलेंगे तो हम कहाँ बोलेंगे? कहाँ बोलेंगे? इसलिए कि हमारे दिल में जज्बा विलायत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर के हाथों का बोले, बोले कि नहीं बोले? मगर अब जाए बैठ गए साहब, नहीं बोलिए, हो बोलिए मौलानी के लिए। कसम खुदा की, हमारे बराबर है कातिल कि जिनको आइडिया करके हम बोले हैं। हमारे रहबर ऐसे नहीं है कि जिनका नाम लेते हुए शर्माएं। और कीजिएगा, फिर तो आपको बोलने का हक है, क्यों नहीं बोलेंगे? अल्लाह ने ज़बान दी है, अल्लाह ने ज़बान दी है, इसका ये हक है कि हमें बोलना चाहिए, नारे लगाना चाहिए, विलायत अली का जिक्र करना चाहिए, जितना भी हो सके। अल्लाह ने हमें ज़बान दी है, इसका यही है ना, निशानुल्लाह वाले हम हैं, अली वाले हम हैं, ऐनुल्लाह वाले हम हैं, वज़ीरा वाले हम हैं, जमुल्लाह वाले हम हैं, अल्लाह वाले हम हैं, इमामुल्लाह वाले हम हैं, अलीउल वलीउल्लाह वाले हम हैं। मुझे तो पूरी दुनिया में किताबे विलायत लिखा जाता है, विलायत लिखा जाता है। मैंने तो गौसफाई लंदन में भी यही कहा था कि ये मेरा नसीब है, मैं विलायत में अली की विलायत पढ़ रहा हूँ। खबर अल्लाह ने हमें ज़बान दिया, पर बैठे नहीं, जज्बा विलायत का गया कहाँ? अल्लाह ने हमारे ज़बान दिए, तो इसका तकाज़ा ये है कि हमें बोलना चाहिए। अगर हम जिक्र अहले बैत पे ना बोले तो कब बोलेंगे? इसीलिए शायर ने कहा, हालांकि मेरा ये मिजाज नहीं है, मगर बाखुदा मैं इन्हें देख करके पूरे 2 दिन
दोहरा रहे हैं, मुझे मिसरे याद आ रहे हैं। मेरे इंतजार नहीं है कि मैं मजलिस के दरमियान में अशआर पढ़ूं, मगर मैं क्या करूं? भाई है तो अली का जिक्र, है तो अली का जिक्र। अगर नुक्ता 14 114 सूरों में फैले तो कुरान बनता है, कुरान सिमटे तो नुक्ता बनता है। अली ने कहा तबाना नुक्ता तो बेहतर बा, और वो बेके नीचे का नुक्ता मैं हूं। मैं तो कह रहा हूं बेके नीचे का नुक्ता मैं हूं, नुक्ते तो और भी हैं। बाकियों तुम्हारी कौन नुक्ता सच है, नुक्तों पे दाग देना और है, और नुक्तों पर नुक्ता चीनी करना और है। ये क्या है? ये क्यों पढ़ दिया, वो क्यों पढ़ दिया, वो क्यों पढ़ दिया, वो कैसे पढ़ दिया, ये कहां से पढ़ दिया? तवज्जो फरमाइएगा और फरमाइएगा। अली ने क्या कहा? माना नुक्ता तो बेहतर था, और वो बेचे के नीचे का नुक्ता मैं हूं। एक नुक्ते की बात हो रही है ना, तो एक नुक्ते तो भैया पहुंचते हैं, जोर का है, जुआत का है, ये का है, बहुत से नुक्ते हैं। लेकिन अभी तो आप पढ़िए एल्फाबेट, जितने भी एक नुक्ते वाले हरूफ हैं आप लगाइए, ये का हटाइए, क्या बच जाएगा? रे बचेगा नहीं, डर क्यों रहे हो? जोर का हटाइए, क्या बचेगा? जोर बचेगा, जोर बच जाएगा। जोर का हटाइएगा, क्या बचेगा? स्वाद का बचाइए, हटाइए, स्वाद बच जाएगा। तो जितने भी एक नुक्ते वाले हरूफ हैं, और नुक्ता हटाइए, कुछ ना कुछ बच जाएगा। मगर अली ने ना जे का कहा, ना स्वाद का कहा, ना जोर का कहा, बेका कहा है, बेका कहा है। अली लोग अगर तुम बेका हटा दोगे तो लकीर है, बताओ क्या है? बताइए क्या है? लकीर है, लकीर। अली ने बता दिया कि अगर तुम नुक्ता नहीं मानोगे तो क़यामत तक लकीर के फकीर रहोगे। अभी तो नुकसान ही समझे। हमारे कुछ बुजुर्ग कह रहे थे छोड़िए क्या अली अली लगाए। अच्छा, अगर अली को निकालते तो रह क्या जाएगा? आप बोलिए, हम बहुत परेशान थे अली के बारे में, हम बहुत जानते हैं अली के बारे में, बहुत कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं? अगर अली के जूतियों की गंध को भी पहचान गए ना, तो आसमान से बुलंद आपकी फिक्र हो जाएगी। तो बात हो रही थी जबान की, और लीजिएगा तवज्जो फरमाइएगा, बात हो रही है जबान की। जब अल्लाह ने जबान दी है, अगर हम बिलाए अली नहीं पढ़ेंगे, अगर हम जिक्र अहले बैत ना करेंगे, तो आपकी जबान का पाठ जाता है। इसीलिए शायर ने कहा है, हम अली वाले जाकर के सुनिएगा, हम अली वाले अजब जोर बयां रखते हैं, दिल पूछता का तो मिसब की जबान रखते हैं, और मिसबे आने पैगंबर ने खोले तो जाने, वरना चौपाए तक बोले जबान रखते हैं। वरना चौपाए तक बोले जबान रखते हैं। मिसबे आने पैगंबर ने खोले तो जाने, वरना चौपाए में सब रखते हैं। और अगर अपने सामना का नहीं टूटता तो कसम खुदा की मुझे सारी सृष्टि की वो बैठ याद आ जाती है। ऐसे होने बाद जो भाई वो बैठ याद आ जाती है कि जो जिक्र अली सुन के दिल को वास्ता लगे है, वो रात भी अपना हो पर आया। सबको तो आना नसीब नहीं है, आगे तो बोलना नसीब नहीं है। आप बोल दीजिए, कब्र में बस एक है जिसने वादा किया कि मैं आऊंगा, अगर ना आए तो पहले ही रात बोल के बंद हो जाएगी। क्या कह रहा हूँ? और वो तो बच्चे बुलाने वाले नहीं, कब्र में नहीं, मैं कब्र से पहले भी आऊंगा।
अगर ना आया नहीं तो क्या होगा? वैसे हर मुश्किल में क्या जरा ठोकर लगी, या मदद, जरा परेशानी आई, या मदद, जरा मुश्किल आई, बोला मुश्किल कुछ ना मदद। और जब जिक्र नहीं हो गया शुरू तो सो गए। तो क्या करें? वही खैबर है, वही खंदक है, वही बद्र है, वही बहुत है, वही जमल है, वही नहमान है, वो सिफीन है। तो मैं क्या करूं जब सब में आते हैं? हमें पहचानने की जरूरत है कि पहचानिए और पहचानिए कसम खुदा की, मौला का चाहने वाला, मौला के शागिर्द। इन नुक्ते की बात आते हैं कि जब तफसीर कुरान बयान करना शुरू की और ये क्या है, कायम नमाज बस करो, नमाज सुबह का वक्त हो गया। तवज्जो फरमाइएगा, इतना समझ लो बिस्मिल्लाह की तफसीर कर रहे थे मौला कि जो पूरा कुरान में है वो सूरह हम्द में है, जो सूरह हम्द में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो बिस्मिल्लाह में है वो बाय बिस्मिल्लाह में है। वाना नुक्ता तो कहता सुभान अल्लाह। समेत या पूरे कुरान को अली ने ये कहकर, कुरान को नहीं पूरी कायनात को, आज को कोड़ी का मुल्ला अक्सर नमाज सुबह अदा करने वाला कहता है कि साहब कब तक अली का जिक्र करेंगे? मैं कुछ कह रहा हूं, बात आएगी इंशाअल्लाह जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह रहेगा। हम भी अली की विलायत की गवाही देते रहेंगे। कैसे कहें, क्या कहें? पहचानते हैं, आप पहचानते हैं जनाबे सलमान फारसी ईमान के 10 दर्जों पर फाइज है। 10 दर्जों पर, 10 दर्जे का पहुंचना बड़ी मंजिल है। और कीजिएगा, ईमान के 10 दर्जों पर फाइज होने वाला सलमान मौला अली के दरवाजे पर पहुंचे। कोई मसला दरपेश होगा, पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। कौन? कब मैं हूं सलमान। आवाज आई जनाब फिजा ने कहा, क्या काम है सलमान? कहिए, बताइए मौला अली से काम है। कहाँ है? तो जनाब फिजा ने कहा, बंदगान खुदा को रिज़्क़ तक़सीम करने गए हैं। बंदगान खुदा को रिज़्क़ तक़सीम करने गए हैं। कहा अच्छा, का ख्याल आया कि रिज़्क़ तक़सीम करना तो अल्लाह का काम। कहा नहीं, ख्याल आया दिल में कि रिज़्क़ तक़सीम करना तो अल्लाह का काम है। जिसके दिल में ईमान के 10 दर्जों पर फाइज होने वाला सलमान, उसके दिल में ख्याल आया। बस ऐसे ख्याल लेके चले, सामने से मौला अली आए। आ रहे थे मौला अली। कहा मौला मैं तो अभी दरे दौलत में गया था। अच्छा, क्या काम था सलमान? तारीख को बताना चाहते हैं, वरना जिसकी तलवार 70 नस्लों को बचाने। क्या वो सलमान के दिमाग में क्या चलता है वो नहीं जानते थे? कहाँ मौला ले गया था, काम क्या था? कमरा काम ये था, पूछने गया था, मगर फिजा ने ये कह दिया कि बंदगान खुदा को रिज़्क़ तक़सीम करने लाए हैं। अच्छा, फिर आप क्या सोच रहे हो? कमरा हाथों को जोड़ा, बोला मैं क्या बताऊं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सलमान तुम्हारे जहन में ये चल रहा है ना कि ये काम तो अल्लाह का है, ये काम तो अल्लाह का है, ये काम तो अल्लाह का है। बंदगान खुदा को रिज़्क़ पहुंचाना अल्लाह का काम है। कहाँ बोला यही कहता मेरे जहन में कि सलमान तुम क़यामत तक हमें न पहचान सकोगे। सलमान बस तुम्हारे 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 लिए इतना काफी है कि वो खालिक के कायनात है, मैं मौला है पहचानोगे? पहचान नहीं सकता। अभी तो उनकी खाके कदम को नहीं पहचान सकता। वही इब्न अब्बास से थे तबूक की वापसी पर मौला अली अपने टूटे हुए जूते डाल रहे हैं। जूते टूटे हुए, इन्हें इब्न अब्बास ने देखा।
कहा बोला बहुत ही पोशीदा जूते हैं। फिर क्या करें? का बोला फेंक दीजिए, इनमें तो कहीं भी कागज लगाने की गुंजाइश नहीं है। आप छीन रहे हैं, आप काट रहे हैं, बता रहा हूँ अजमत अली क्या है। पहले जूतों की तो अजमत समझो, जब अली की अजमत समझिए। और अगर ना समझेगा जमाना तो हमेशा जूतों की खुराक रहेगा। मैंने इशारा कर दिया, आप गौर कीजिएगा। मौला पर टूटे हुए जूते हैं, तो कुछ नहीं है, फेंक देने के काबिल है और कुछ नहीं है। और एक मर्तबा मौला अली ने कहा इब्न अब्बास, ताजुब से कहा इब्न अब्बास, अभी तो तुम्हें हमारे टूटे हुए जूतों का भी पता नहीं है, अभी तो तुम हमारी टूटी हुई जूतों की असमत भी नहीं पहचानते। हाथों को जोड़ के तो होता क्या खतरा होगा इतना है। इब्न अब्बास तुम हमारी टूटी हुई जूतों की मंजिल नहीं जानते। इससे कहा मुफस्सिर कुरान, इब्न अब्बास के कहा जूते टूटे हुए कैसे होते हैं आपको मालूम है ना? अक्सर पूरा साल जो जूता पहना जाता है वो मुहर्रम के लिए रख दिया जाता है। पर नए पहने के तो कोई ले जाएगा। और कसम खुदा की के टूटे हुए जूते होते हैं ना, वो जहाँ उठाएंगे वहीं मिलेंगे। और मैं तो यहाँ पहनिए रखते हैं लेकिन को सब ऐसी मसला हो गया। लंदन में एक पाकिस्तानी की शादी में अंग्रेज आ गया। वो जो हमारे यहाँ जूता चुराई वाली रस्म, सब जगह जूता चोरी होता है, वो चुराया गया। अब वो फ्री होने के लिए रात में साहब ये क्या हुआ? नहीं कुछ बात नहीं है, बार बार इंग्लिश में कहा जा रहा था कि जूता चोरी जूता चोरी। तो उसने कहा वो घबराया कि भाई मेरे जूते चोरी ना हो जाएं। तो नहीं नहीं, अब ये रस्म हमारी शादियों से खत्म हो गई, अब तो ये मस्जिदों में चलेगी। सब और क्या है तो तुम्हारी मोहब्बत करते हैं, आपको पहचानते हैं, कभी इसके अलावा कुछ नहीं है कि इनको फेंक दिया जाए बस। तो एक मर्तबा कसम खुदा की खाली के कहते बगामा ने कहा एक ना बात तुम्हें हम क्या कहें, अभी तो तुम हमारी टूटी हुई जो ये सबको नहीं जानते। तो मौला क्या मतलब ये है क्या किया जाए? तो मौला फेंक दिया जाए, बस इनको फेंक दी जाए, दूसरी पहन ली जाए। तो एक मर्तबा मौला ने कहा मेरे पास समझो हमारी टूटी हुई जूतियों की मंजिलत को एक ना बात, ये टूटी हुई जूतियां तुम्हारे सामने हुकूमत से बेहतर ऐसे नहीं इंशाअल्लाह जुमला आएगा, तुम्हारे सामने हुकूमत से बेहतर, ये टूटी हुई जूतियां तुम्हारे सामने हुकूमत से बेहतर। कब होगा क्यों? का इसलिए तुम्हारा सामने हुकूमत है, ये सबसे शाही है कि जिस पे कभी फिरौन के कदम, कभी हाथ के कदम, कभी बातिल के कदम, कभी बातिल के कदम, कभी हाथ के कदम, कभी हाथ के कदम, कभी बातिल के कदम। लेकिन ये अली की टूटी हुई जूतियां हैं, क्या हमेशा हाथ के कदम रहे, बातिल के कदम। तमीज नहीं है कसम खुदा की। अगर इनकी जूतियों के मकसद और इनकी जूतियों के दर्जे को पहचान लेते, शायद इसीलिए नबी को अल्लाह ने कहा मेरे हबीब मेरा आपके जूतियों समेटा। मैं कुछ कह रहा हूँ, जूते क्या होते हैं आपके भी हैं, जो बाटा के हों, डाटा के हों, लिबर्टी के हों, किसी के भी हों, कितने कीमती हों, मगर है तो आपके पैर के नीचे। मैं जूता कह रहा हूं, है तो आपके पैर के नीचे, जूतियां है तो आपके पैर के नीचे, मगर रसूल की जूती का आंच पर, सबके सब नीचे, जूतियां आंच पर, रसूल की जूतियां आंच पर जो गई, शायद लोगों को बताने के लिए खाली के कायनात ने नबी की जूतियां आंच पर बनाई और नबी जूतियों समेत आंच पर
जिसकी फजीलत है कहाँ बता तुम समझे गए हिकमत को। अरे मूसा को कोई अपने जैसा नहीं कहेगा, मोहम्मद को सब अपने जैसे कहेंगे। मैंने इसलिए जूतियां में बुलाकर ये बता दिया कि पहले मोहम्मद की जूतियों के बराबर ये शराबे की लायक क्यों ना मिलाया जाए आपको। मेरे सामने खोसर भी है, मेरे सामने साकी भी है। और मैं मिंबर पर आ गया। बचपन से जब खोसर भाई को बुलाया जाता था ना महफिलों में तो शेर पढ़ता था, एक शेर पढ़ा जाता था। आज वो मंजर मुझे याद आ गया। मैं मिंबर रसूल पर हूँ, खोसर भाई बैठे हैं। अब मैं ये जरूर कहूँगा इतनी पटंतियों पे मुझे प्यास ले गई, नीचे की समझे सबको खोसर करना पड़ा। सलवार पड़े कर मोहम्मद कहेंगे मैंने रसूल की जूतियां ऊपर हैं कहीं कि सारा जमाना अपने को कहेगा हम मूसा के जैसे, हम मूसा के जैसे, हम नबी के जैसे, हम नबी के जैसे, हम नबी के जैसे। मगर ना पहले जूतियों के बराबर तो आ जाओ। अभी तो तुम जूतियों के बराबर भी नहीं हो हैं? तो जब रसूल के नारायण के बराबर ना हो सके तो फिर रसूल के जैसे कैसे हो गए। अब एक जुमला कहना चाहूंगा, जूते नबी की हो के आपकी हो हैं तो पैरों के नीचे, तो वो जूतियां जो नबी के पैरों के नीचे हैं, जब कोई उसका मुकाबले ना होगा ना तो जो नबी के दोस्त है नबी कह रहे हैं अली के जैसा, मैं हसन के जैसा, मैं मोबाइल खूबसूरत आपने इसलिए पढ़े माशाअल्लाह इमाम हसन के लिए हैं कितने प्यारे पढ़ते रहे। इंशाअल्लाह मुझे याद है मैं भूल गया, मैं भी पढ़ूंगा सरकार पढ़े करूंगा। तो हम नबी के जैसे ये कहना आसान है। पहले ज्योतियों का मुकाबला करो, पहचानते हैं मौलाना ये ना पढ़े तो क्या पढ़े। अच्छा जिस चीज को भी हमने पढ़ना चाहा, जिस चीज को भी पढ़ना चाहा, वह किसी भी अंकित से, किसी भी पहलू से आगे आ गए या औलाद आगे आ गई। बैठे हुए हैं, रसूल इस्लाम खुतबा दे रहे हैं, एक साहब उठा और चला गया। मरीज मतलब कहते हैं उठे साहब, मगर एक चला गया। जब निकल के गए उनको मौलाना के बजाय में निकल के चले गए। जैसे थोड़ी दूर चले तो जनाब सलमान फारसी मिल गए। सलमान